हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपने स्टार्ट किया था चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। उसके अंतर्गत अपन देख चुके थे उसका इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड में क्या करना है, सेक्स बंध की प्रकृति को देखना है। तो ध्यान देना, जिससे मैंने कोई एल्किल हैलाइड लिया सेक्स, तो ध्यान देना इसमें कार्बन एक क्या है, एलोजन है। और आप जानते हैं कि एन ऑफ कार्बन क्या होती है, कंपेरेटिव क्या होती है, हेलोजन से क्या होती है, कम होती है। तो क्या लिख सकता हूँ कि एन ऑफ एक्स, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की क्या होती है, कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पर क्या आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इसको अपन पढ़ते हैं 11th क्लास के अंतर्गत। मैं बता देता हूँ कि कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान देना, इसकी वजह से क्या होता है कि हेलोजन क्या करता है, जो सिक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से जो सिक्स बॉन्ड होता है उसमें क्या हो जाती है, पोलरिटी जनरेट हो जाती है। इसी वजह से जो इसकी नेचर होती है, यानी कि प्रकृति होती है, वो कौन सी रहती है, पोलर हो जाती है। अब ध्यान देना, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, कोवेलेंट भी होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि पोलर कोवेलेंट सी क्या होती है, नेचर होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि याद रखिए सिक्स बॉन्ड की प्रकृति कौन सी होती है, पोलर कोवेलेंट। उसके बाद में ध्यान देना, मैंने बोला है सिक्स के बीच में क्या हो रहा है, पोलरिटी क्या हो रही है, जनरेट होती है। अब जहां पर भी पोलरिटी जनरेट होती है तो वहां पर एक वर्ड आता है डायपोल मोमेंट, जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो सिक्स बॉन्ड है, एक्स की जगह अगर मैं सी एफ, सी सी एल या सी बी आर या सी ए लेता हूँ, तो उनके बीच में एक आपके पास में क्या पहुंच सकते हैं, ऑर्डर पहुंच सकते हैं। तो याद रखना आपके पास में यहाँ पर पोलरिटी की वजह से एक वर्ड आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई कितना होता है, डी होता है। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, डी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, यानी क्यू क्या है, यहाँ पर चार्ज है, तो क्या है, डिस्टेंस है। इसके अलावा याद रखें कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ही क्या होता है, चार्ज उतना ही ज्यादा होता है। जब अपन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप वाले हेलोजन सिक्स बॉन्ड को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे कि मैंने लिया CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I को इनके डायपोल मोमेंट के रूप में क्या करना है, अरेंज करना है। तो ध्यान देना, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसमें दो फैक्टर होते हैं, पहला चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मैं ये भी बता चुका हूं कि चार्ज किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास में जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। इस वजह से जो चार्ज मैक्सिमम जनरेट होगा, किस पर जनरेट होगा, CH3F पर होगा, जबकि सबसे कम किस पर होगा, CH3I पर। लेकिन ध्यान देना कि फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ चलते हैं तो कंटिन्यूसली क्या होती है, साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होती है। तो एक फैक्टर तो क्या कर रहा है, CH3F से CH3I की तरफ जाने पर क्या कर रहा है, साइज को बढ़ा रहा है, इट मींस क्या होगा, डायपोल मोमेंट को बढ़ाएगा। लेकिन दूसरा फैक्टर चार्ज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। लेकिन ध्यान देना, जब भी एक ग्रुप के अंदर क्या देखते हैं, डायपोल मोमेंट देखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, चार्ज फैक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, किस पर, साइज पर। इस वजह से इनका ऑर्डर किस प्रकार से होना चाहिए कि इनका ऑर्डर होना चाहिए था, CH3F का पहले होना चाहिए था, उसके बाद में CH3Cl का होना चाहिए था, उसके बाद में CH3Br का होना चाहिए था, उसके बाद में CH3 आयोडीन का होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस होता है, याद में रखना है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जैक्ट अरेंजिंग ऑर्डर होता है CH3Cl, उसके बाद में CH3F, उसके बाद में CH3Br और उसके बाद में CH3I। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, देखो पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ते हैं, एक होता है वर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
किसकी ज्यादा होती है, Cl की होती है कंपेरेटिव किससे, फ्लोरीन से। एक और होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की होती है, किससे, क्लोरीन से। तो यहाँ पर En के बेसिस पे देखोगे तो En जितनी ज्यादा होगी चार्ज तो किस पे ज्यादा होगा, फ्लोरीन पर। लेकिन दूसरा वर्ड है अपने पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर होती है वो किसकी ज्यादा होती है, Cl की होती है कंपेरेटिव फ्लोरीन की। इस वजह से क्या होता है, जो Cl मोर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, Cl पर बढ़ जाती है। इस वजह से डायपोल मोमेंट भी किसका ज्यादा होता है, CH3Cl का, उसके बाद में CH3F का, उसके बाद में CH3Br का, उसके बाद में CH3 आयोडीन का होता है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको याद करना है तुम्हें। उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं यहां से। क्वेश्चन क्या बन सकता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो ध्यान देना कि CH3F है, फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, क्लोरीन की उससे बड़ी होती है, ब्रोमीन की उससे बड़ी होती है, आयोडीन की उससे बड़ी होती है। अपन पढ़ते हैं इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन ग्रुप यानी ग्रुप के अंदर चलने पर टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के साथ साथ साइज भी कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है क्या आता है, CH3F का आता है, उसके बाद में CH3Cl का आता है, उसके बाद में CH3Br का आता है, उसके बाद में CH3 आयोडीन का आता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन बन सकता है यहां से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो ध्यान देना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान देना, कोई भी अगर छोटी चीज होती है तो उसको तोड़ना क्या होता है, उतना ही क्या होता है, टफ होता है, यानी कठिन होता है। जैसे कि चौक है, अगर बड़ा चौक है तो उसको क्या कर सकते हो आप, इजीली क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हैं। लेकिन छोटे को क्या कर सकते हैं अपन, इजी से तोड़ नहीं सकते हैं। तो ध्यान देना ये बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी एनर्जी होती है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की क्या होती है, रिवर्सली होती है। इट मींस क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी किसकी होगी, CH3F की होगी, उसके बाद में CH3Cl की होगी, उसके बाद में CH3Br का होगा, उसके बाद में CH3I का होगा। नेचर ऑफ 6 बॉन्ड के बाद में न्यू टॉपिक है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मिथाइल क्लोराइड, यानी मिथाइल क्लोराइड क्या बनाना है तुम्हें, कक्षीय आरेख का निर्माण करना है। ध्यान देना CH3Cl क्या होता है कि Cl H OH और H। ध्यान देना मिथाइल क्लोराइड में कार्बन इनके साथ में क्या बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ में और एक Cl के साथ में। अब ध्यान देना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसको 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि ओवरलैपिंग होती है, यानी अतिव्यापन होता है। 2 प्रकार का अतिव्यापन होता है, एक तो अक्षीय यानी कि एक्सल ओवरलैपिंग होती है, दूसरा होता है कोलेटरल या साइड वाइज यानी कि समपार्श्विक अतिव्यापन। जब भी अक्षीय अतिव्यापन होता है तो उसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो किसके द्वारा होता है, समपार्श्विक यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। अब ध्यान दें इस स्ट्रक्चर में 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं जिसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है, और इसकी ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल है और इसका हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3 है। तो sp3 का मीनिंग क्या होता है कि इसमें एक तो s और 3 p ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो s होगा 3 p में क्या होते हैं, एक तो px होता है, दूसरा py होता है और pz होता है। तो इसमें क्या किया मैंने, एक तो px होगा, दूसरा होगा py और एक कौन सा होगा, pz। अब s का जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है, स्फेरिकल से यानी गोलाकार होता है, जबकि p का कौन सा होता है, डंबल से यानी डमलाकार होता है। इस प्रकार से मैंने px बना दिया, इसके बाद में py इस प्रकार से, और एक कौन सा बना दिया मैंने, pz। अब ध्यान देना आपके पास में जो ऑर्बिटल है उनकी साइज क्या है, डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी क्या हो सकती है, डिफरेंट होती है। तो एक हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है कि अपनी एनर्जी क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में जितने ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतनी संख्या में क्या बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से जिनका एनर्जी सेम, सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है, जिनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अपने पास में जो 4 मिले इनकी साइज क्या होगी, लगभग सेम होगी,
एनर्जी सेम होगी, इनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ध्यान देना कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं, वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में मिनिमम क्या रहे, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण रहे। तो ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, इनका अरेंज होता है इस प्रकार से टेट्राहेड्रली। क्या होते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है लगभग 109.28 सेकेंड या मिनट के इक्वल होता है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होता है कि अपने पास में क्या है कि कितने सीमा बोर्ड बनाने हैं, हमको 4 बनाने हैं। 4 सीमा बोर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है 1s2 2s2 2p2 होता है। अब ध्यान देना है इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितने हैं 2 है। अब ध्यान देना जब हाइड्रोजन क्या करता है इसके साथ में ओवरलैपिंग करता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s1 होता है, यानी कि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। तो हाइड्रोजन का 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा। और ओवरलैपिंग कौन सी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी अक्षीय द्विव्यापन होता है जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन करेगा ये सिग्मा बॉन्ड का होगा। इसी प्रकार से इस लोग के साथ क्या होगा यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, इसका फॉर्मेशन होगा सिग्मा का, और यहाँ पर भी क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देना लास्ट में अपने पास में एक एलिमेंट बचा हुआ है Cl। अब Cl का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना होता है 3p5 होता है। और p5 यानी कि लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आता है 1 आता है, जिससे क्या होता है वो हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होता है वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पर क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा। और ओवरलैपिंग किस प्रकार से होती है उसकी इस प्रकार से, यहाँ पर वापस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ध्यान देना तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का, और जो यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं sp3p ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओके